Good morning, students. So here we are discussing about our first chapter of grade 10th computer. The first chapter name is web application. And what is the web application? Web applications are those applications which are used to connecting the internet or in data sharing. I hope you understand what is web application. वो सभी डिवाइसेस जो इंटरनेट में यूज़ होती हैं फॉर द डेटा शेयरिंग एंड टू कनेक्टिंग अ इंटरनेट दैट आर कॉल्ड द वेब एप्लीकेशंस और वेब डिवाइसेस. Okay, so our first topic is host. What is host? Host is act like a information sharing. Okay, जस्ट सपोज लाइक कि आपका फ्रेंड है, उसको बहुत नॉलेज है, वो आप सभी के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करता रहता है. तो योर फ्रेंड्स इज एक्ट लाइक अ होस्ट. ओके, जैसे आप अभी जूम क्लासेस में देख रहे हो, आपके टीचर हैं, ठीक है, वो आपकी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एक्ट लाइक अ होस्ट. वो सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो वो आप सभी को पढ़ा रहे हैं. सो योर टीचर इज एक्ट लाइक अ होस्ट. सेम थिंग हैपन्स इन इंटरनेट थिंग्स. ओके, जैसे आप इंटरनेट में एक होस्ट होता है, एक क्लाइंट होता है. होस्ट क्या होता है? जो डेटा को शेयर कर रहा है. क्लाइंट क्या होता है? जो डेटा को असेस कर रहा है. जैसे आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, आप क्या हो? एक क्लाइंट हो, एंड आप कहाँ पे सर्च कर रहे हो? किसी वेबसाइट पे. तो योर वेबसाइट इज जस्ट लाइक एक्टिंग अ होस्ट. ओके, आई होप you clear the topic of host. Now move forward to next topic, that is the network interface card. Network interface card. रिमेंबर, आपकी जो लैब है ना, लैब में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सभी कंप्यूटर एक दूसरे से डेटा को शेयर कर रहे हैं, एंड दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, निक. ओके, आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो इन सभी डेटा शेयरिंग में हेल्प कर रहा है. एक कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस, ये चिप है ना आप देख रहे जो, ये कंप्यूटर में फिक्स होती है. इसमें आप ईथरनेट केबल को फिक्स करते हो, एंड देन यू कैन शेयर द डेटा बिटवीन द टू कंप्यूटर, टू और मोर कंप्यूटर्स. ओके, सो आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे. आई होप यू क्लियर अबाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ओके, सो it's a hardware device beta. Also keep it in mind, it is a hardware device which interface act like a interface computer and a network. आपके लैब में जो नेटवर्किंग हुई है ना, that is a LAN, local area network. Okay, move forward to next topic, that is the ethernet cable. अभी मैंने आपको समझाया you have need a network interface card, but आप डेटा को शेयर कैसे कर रहे हो? टू कंप्यूटर, टू और मोर कंप्यूटर के बीच में किस चैनल के थ्रू शेयर कर रहे हो? यू हैव नीड सम ऑफ काइंड ऑफ सिग्नल्स और सम काइंड ऑफ वायर्स. ओके, सो दिस इज द कॉल द ईथरनेट केबल. ईथरनेट केबल क्या करती है? आपके एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करती है. ओके, आपका जो डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है ना, वो So our fourth topic is hub. Hub is a device that connect the cables from computer and other devices such as printers in a network. Hub क्या है बेटा? Hub is just like act like a host. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि hub क्या होती है and host क्या होता है. होस्ट जो होता है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है फ्रॉम वन वे टू अनदर वे. ओके, यहाँ पे हब क्या कर रही है? आज जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो कि ऑल द ईथरनेट केबल्स आर कनेक्टेड टू अ हब and sharing a data between two or more computers. Okay, so hub is just like act a host. होस्ट क्या होता है? जो डेटा को शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, ठीक है. एंड क्लाइंट क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन को असेस कर रहा है. एज यू कैन सी here is a one or more other computers is act like a client, and the center one, the hub, is act like a server which sharing the data between one computer to another computer. Okay, okay, the next one is switch. But a switch क्या होता है? Switch is just like the copy of a hub, but as compared to a hub, switch have more complexity and more applications according to your internet connection. Okay, switch भी वैसे ही है. मोस्ट ऑफ द जो भी इंटरनेट डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है वैसे ही आपका हब कनेक्टेड होता है.
स्विच भी आपकी बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, उनमें डेटा शेयरिंग को असेस करवाता है। हर एक जो डिवाइस है उसकी डेटा को फेच करता है एंड देन फॉरवर्ड टू द इंटरनेट एंड कैन बी असेस्ड बाय द इंटरनेट। ये भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ स्विच जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। ओके, बैंडविड्थ। अभी आपका नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक है राउटर। बेटा राउटर क्या है? अभी आपके लैब में जो है वो नेटवर्किंग हुई है लैन। व्हाट इज़ लैन? लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। सपोज करो कि आपका जो एडमिन डिपार्टमेंट है स्कूल का, वहाँ पे नेटवर्किंग हुई है मैन, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो इन दो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशंस करवाना है, कोई डेटा ट्रांसमिशन करवाना है, देन यू नीड अ राउटर। बेटा राउटर पॉसिबल बनाता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह में डेटा को ट्रांसमिट कर सको विद विद द डिफरेंट नेटवर्किंग थिंग्स। ओके, अभी सपोज करो आपने डेटा को ट्रांसमिट करना है अपनी लैब से एडमिन डिपार्टमेंट में, तो आप राउटर के थ्रू ही उसको ट्रांसमिट कर पाओगे, बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग यू टू द कनेक्टिंग अ डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क। Okay, let's move forward to the next topic, that is your modem. But what is a modem? Modem is first, in detail we have discussed about the model in 9th class. Modulation, what is demodulation, how you can convert a signal to analog form to a digital form, or a digital form to analog form. Okay, so in short we have discussing about the modem. Modulation, what is modulation? Modulation mean when a modem is receiving a digital signal and converting to a analog signal. अभी हम analog को क्यों convert करते हैं? Whenever you send a signal to a cable, okay, तब आपको analog signal की ज़रूरत पड़ती है। And here your modem is play a major role, जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एंड दिस प्रोसेस नेम एज मॉड्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? आपने अपने डेटा को सेंड कर दिया टू द अदर नेटवर्क और टू द अदर रिसीवर एंड। ओके, अभी वहाँ पे भी एक मॉडम होगा, वो क्या करेगा? वो आपके सिग्नल को रिसीव करेगा एंड देन द सिग्नल रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग and converted to a digital and show on your screen, computer screen. ठीक है, so that is called the demodulation. I hope you getting the point about the modem, because we have detail discussed in the previous class. Next topic is internet connection. As you can see now we have a 3G, 4G, 5G also in modernization, so that is the internet connection, different types of internet connections available out there. Okay, so next is the types of networks. बट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं? अभी हमने जो फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट की थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस डाले थे कि व्हाट इज़ क्लाइंट, व्हाट इज़ सर्वर्स, पीयर टू पीयर क्या होता है, एंड सर्वर टू सर्वर क्या कनेक्शन होता है। अभी उसी के बारे में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज़ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? जिसमें एक होता है क्लाइंट जो डेटा को असेस कर रहा है, दूसरा होता है सर्वर जिससे आप डेटा को असेस कर पा रहे हो। जैसे आप अपने टीचर से कुछ सीख रहे हो तो आप क्या हो? एक क्लाइंट हो, आप डेटा को असेस कर पा रहे हो, और आपका टीचर क्या है? इज़ अ सर्वर जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको नॉलेज दे रहा है, दैट इज़ अ सर्वर। ओके, अभी ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में टू ही आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं, सर्वर एंड क्लाइंट्स। सर्वर जैसे मैंने आपको अभी समझाया, मैनेजिंग द फाइल्स, शेयरिंग द फाइल्स, शेयरिंग द रिसोर्सेज, वैसे ये क्लाइंट होता है जो आपको क्लाइंट जो आप असेस कर रहे हो डेटा को। जैसे आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो, ठीक है, आपने कुछ वेबसाइट का नाम टाइप किया या कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, तो आप एक क्लाइंट हो, आप डेटा को असेस कर पा रहे हो, एंड जिस वेबसाइट के थ्रू आप डेटा को असेस कर पा रहे हो वो एक्ट करेगी सर्वर। I hope you understanding the concept of today. So as of now we are discussing about the more of the topics, and here is a worksheet. आप उस worksheet को implement करो, आप उस worksheet को revision करो
जो आपकी 10th अप्रैल को मैंने आपको लिंक भेजा था, मैं उसको दोबारा एक्टिवेट करूँगा। उसमें यही सारे टॉपिक्स हैं, एक बार उसको नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी पे लिखो एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही बहुत है। ओके बेटा।